साल का वो टाइम कि होली के दिन महिला को वरदान की प्रार्थना की, उसे मारा नहीं जा सकता है, को मृत्यु के घाट उतार दिया। साल का वो टाइम जहाँ पर हमें वाटर वेस्टेज के बारे में ज्ञान दिया जाता है। साल का वो टाइम जहाँ पर हमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में ज्ञान दिया जाता है। साल का वो टाइम जहाँ पर वो लोग जो बिना शावर किए और बिना बाथ टब में नहाए रह नहीं सकते, वो दूसरों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में और वाटर वेस्टेज के बारे में ज्ञान और उपदेश देते हैं। मतलब कमाल की बेशर्मी है। साल के एक ऐसे टाइम पर जब एनवायरमेंटल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म अपने चरम सीमा पर होता है, पर ये लोग यही नहीं रुकते। ये तो यह भी कहते हैं कि होली के दिन एक दलित महिला को जलाया गया और होली को ब्राह्मणवादी रचना के रूप में चिन्हित करते हैं। चलिए आज ये होली के पीछे की कहानी और क्या होलिका सच में एक दलित थी, ये दोनों जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी श्रीमद् भागवतम से प्रारंभ होती है, जो भगवत पुराण के रूप में भी जानी जाती है। एक दिव्य पुस्तक है जो विभिन्न कहानियों को शामिल करता है, जिसमें दशावतार विष्णु के 10 अवतार शामिल हैं और इन कहानियों के बीच में प्रहलाद की कहानी इस दिव्य पुस्तक का एक हिस्सा है। कहानी दो राक्षसों जो पुराण के अनुसार दैत्य के रूप में वर्णित है, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के निधन के बाद हिरण्यकश्यपु को क्रोध और भ्रम में लीन हो जाते हैं। उसने लंबी तपस्या शुरू की और भगवान ब्रह्मा से वरदान की प्रार्थना की। उसकी तपस्या से प्रभावित ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यपु को एक वरदान देने के लिए सहमत होते हैं। चतुराई से हिरण्यकश्यपु अपनी इच्छा को अपने हिसाब से समझाता है, जो इस तरह से वर्णित है। किसी भी जानवर, घर या बाहर, दिन में या रात को किसी भी जाने माने हथियार से उसे मारा नहीं जा सकता है। उसके बाद तो वो खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने खुद को अहंकार, लोभ और ईर्ष्या से भर दिया। उसने अपने आप को एकमात्र शासक घोषित कर दिया और उसने ये भी घोषित कर दिया कि उसके अलावा कोई भी मनुष्य उसके राज्य में किसी भी दूसरे भगवान को नहीं पूजेगा। पर उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने पिताजी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए वो हमेशा भगवान विष्णु को पूछता था। हिरण्यकश्यपु गुस्से से अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर अपने सेना को छोड़ और खतरनाक तरीके इस्तेमाल करके प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम होता है। निराश होकर हिरण्यकश्यपु अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को मारने के लिए सहायता मांगता है। होलिका के पास एक ऐसा अस्त्र है जो उसे आग से बचाता है, जो उसे हिंदू देवियों की तपस्या से मिला है। उसने प्रहलाद को बहला फुसला के अग्निकुंड की तरफ आने का निमंत्रण दिया। उसके दिमाग में यही था कि प्रहलाद जब अग्निकुंड की तरफ आएगा तो वो अपने अस्त्र से अपने आप को सुरक्षित कर लेगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन जब आग लगती है, हवा प्रहलाद को सुरक्षित कपड़े तक पहुंचाती है और प्रहलाद की जगह होलिका जल जाती है। इसी तरह होलिका का दहन होता है और इसके बाद लोग हर्षोल्लास से होली सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद हिरण्यकश्यपु का भी अंत होता है। भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार ने हिरण्यकश्यपु को मृत्यु के घाट उतार दिया। उनके जातियों को देखा जाए तो हिरण्यकश्यपु, होलिका और प्रहलाद जाति के भाव से अलग नहीं थे, क्योंकि वो एक ही परिवार से हैं। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका वंश कश्यप ऋषि तक पहुंचता है, जो एक सप्त ऋषियों में से एक है, जिन्हें सभी ब्राह्मण कुलों का पिता माना जाता है। हिरण्यकश्यपु सीधे कश्यप ऋषि संबंधित है, जो उसे ब्राह्मण बनाता है। इस प्रकार होलिका को एक दलित महिला मानना कहानी को मूल से नकार देती है। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे कहानियों को सही समझ और कॉन्टेक्स्ट के साथ उपलब्ध किया जाए, क्योंकि ये हमारे इतिहास के नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करता है और इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार करता है। कृपया कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि होली कैसे मनाना चाहिए।